नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव बाय कृष्णा चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं बीएससी विद परीक्षा 2027 के लिए बायोलॉजी का चैप्टर 2 श्वसन के सबसे महत्वपूर्ण विषय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आप बोर्ड परीक्षा में 90 प्लस अंक लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में हम सिर्फ वही प्रश्न करेंगे जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक भी प्रश्न छूट गया तो नुकसान आपका। ठीक है, तो बिना इस टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लिखा गया है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। और एक बात, अगर आप इस लेक्चर को पूरा शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देख लीजिएगा ना, तो आपको इस चैप्टर से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ओके, तो लिखा गया और मतलब जितना भी क्वेश्चन है वो ओनली फॉर वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, लिखा गया, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है O2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है CO2, ऑप्शन नंबर SO2 और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया NO2 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है CO2। चलिए दोस्तों, इसका उत्तर कमेंट में बताइए, देखते हैं कौन टॉपर है। जल्दी सोचिए, मैं आपको 3 सेकंड का समय देता हूँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, CO2 हो जाएगा सही आंसर। ओके, तो कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, तो CO2 गैस मुक्त होती है। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। लिखा है सेकेंड क्वेश्चन में, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है सिर्फ CO2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सिर्फ ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सिर्फ H2O और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया उनमें से कोई नहीं। अगर यह प्रश्न गलत हुआ तो परीक्षा में सामान समस्या हो सकती है। ठीक है, ध्यान से समझिए, जिन्हें यह आसान लग रहा है वो अगले प्रश्न में फंस सकते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, बस सिर्फ CO2 भी होता है, ऊर्जा भी होता है, H2O भी होता है, मतलब इनमें से सभी होता है सही आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है थर्ड और क्वेश्चन में, एटीपी एटीपी का विस्तार रूप क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन ए में लिखा है एडिनिन थाइमिन फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है एडिनिन थाइमिन डाइफॉस्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, एडिनोनिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सही आंसर हो जाएगा। मतलब एटीपी का विस्तार रूप क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ओके, चलते हैं इसको तरफ। अगर अभी तक एक ही पास गलती नहीं हुआ तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लिखा गया फोर्थ नंबर में, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पोषण और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया भोजन का परिवहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन ना रंध्र का मुख्य कार्य है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि इस लेक्चर में हम ओनली फॉर वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। ओके, और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए, ऐसे ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव है शंकर चैनल को। ओके, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया फोर्थ फाइव नंबर में, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है वायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अवायवीय शोषण, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में फाइव नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, वायवीय शोषण हो जाएगा, मतलब वायवीय शोषण में ना अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है सिक्स नंबर क्वेश्चन में, ग्लाइकोलाइसिस होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है,
कोशिका द्रव्य में हो जाएगा। मतलब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो कोशिका द्रव्य में होती है, ठीक है। कमेंट में यस लिखिए अगर आपका लक्ष्य 90+ अंक लाना है। यह प्रश्न 100% एग्जाम में इस परीक्षा में आने वाला है, इसे नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 6-7 नंबर में, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया आम में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया हाइड्रिलिया में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया नागफनी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कनेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 7 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रिलिया में हो जाएगा सही आंसर, ओके। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित हो रहते हैं? तो हाइड्रिलिया में ना रंध्र अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 8 नंबर में, एक किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया ईस्ट में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है हाइड्रा में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है? तो बी में, मतलब ईस्ट में पाई जाती है, ठीक है। किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है? तो ईस्ट में पाई जाती है किण्वन क्रिया, ठीक है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप सच में एक गंभीर छात्र हैं। मेरे साथ बोलिए, मैं बोर्ड परीक्षा में टॉप करूंगा, ओके। अगर आपको समझ आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है ना। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है 9 नंबर में, एक ट्रैक्रिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैक्रिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है हाइड्रा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है स्टार फिश, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया कॉकरोच, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया पाइला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। कॉकरोच हो जाएगा सही आंसर। ट्रैक्रिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो कॉकरोच का श्वसन अंग कौन है सर? कौन है? तो ट्रैक्रिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया है 10 नंबर में, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ऑक्सीजन का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है CO2 का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है नाइट्रोजन का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो मतलब CO2 का निष्कासन करते हैं, ठीक है, हरे पौधे रात में, ओके। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है 11 नंबर में, मछलियों में श्वसन होता है। दोस्तों दिमाग लगाइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? रुको, जल्दी मत बोलो, पहले सोचो। पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, उसका ऑप्शन पढ़िए, और उसका आंसर बताइए क्या होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देखते हैं कौन सही देता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ट्रैक्रिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा फेफड़े के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया शरीर के सतह से, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा कलम के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, कलम के द्वारा। मछलियों में श्वसन होता है तो कलम के द्वारा होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया है 12 नंबर में, मानव श्वसन तंत्र में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा स्वर यंत्र, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है श्वास नली, ऑप्शन नंबर बी में सी में लिखा गया है फेफड़ा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा सही आंसर। और मानव श्वसन तंत्र में होता है तो इनमें से सभी होता है, ठीक है। सौर यंत्र भी होता है, श्वास नली भी होती है, फेफड़ा भी होती है, और इनमें से सभी होती है, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। अगर यह सही किया है तो खुद को एक शाबाशी दो, गलत हुआ तो कोई बात नहीं, अभी सीख लो, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 13 नंबर में, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया हरित लवक में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा केंद्रक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 13 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। तो यह किस प्रकार किस यह क्या मतलब, और यह क्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। ध्यान से सुनो, यही क्वेश्चन एग्जाम में काम आएगी, ठीक है। यह छोटा सवाल है लेकिन बहुत डेंजरस है। चलते नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 14 नंबर में, निश्वास द्वारा नकली वायु में रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया CO2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया O2, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया N2, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया CO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, CO2 हो जाएगा सही आंसर।
और निश्वास द्वारा नकली वायु में रहती है तो CO2 रहती है, ठीक है, नकली वायु में। निश्वास द्वारा नकली वायु में क्या रहती है तो CO2 रहती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है हमारी मांसपेशियों में एंठन क्रैम्प क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है इथेनॉल के संचय के कारण। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है CO2 के कारण। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होती है और हमारे मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है तो लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होती है, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है 16 नंबर में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2027 एग्जाम में ना ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। लिखा है 16 नंबर में पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा किण्वन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है विसरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ए और बी दोनों के द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 16 नंबर का क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा, ठीक है। किण्वन विसरण के द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है तो विसरण क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। ध्यान दो, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट करो, काम आएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ लीजिए। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है 17 नंबर में इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया वायवीय श्वसन। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अवायवीय। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया दोनों में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। वो अवायवीय श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है तो अवायवीय श्वसन में बनता है इथाइल अल्कोहल, ओके। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 18 नंबर में किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ग्लाइकोलाइसिस। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया केब्स चक्र। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ETS। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। केब्स चक्र नहीं होती है। किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है तो केब्स चक्र नहीं होती है, ठीक है, ओके। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आधा चैप्टर खत्म हो गया, ऐसा समझ लीजिए। अगर ये नहीं आए इतना एग्जाम में तो समझ लीजिए एग्जामिनर गलत है, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 19 नंबर में चूने का पानी CO2 की उपस्थिति हो जाता है। चूने का पानी CO2 की उपस्थिति हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया नीला। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है दूधिया। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पीला। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया लाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 19 नंबर का सी हो जाएगा, पीला हो जाता है, ओके, ठीक है। मतलब चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में हो जाता है तो पीला हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। जो लास्ट तक लिखा वही टॉपर बनेगा। चल लिखा गया है 20 नंबर में पुराने जड़ों में प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मूलरोम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है रंध्रों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है वात रंध्रों द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, रंध्रों द्वारा होता है। पुराने जड़ों में प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है तो रंध्रों के द्वारा होती है प्रक्रिया संपन्न, ठीक है। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन सब, ठीक है, ओके। तो दोस्तों आज हमने श्वसन अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे कर लिए। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा है तो समझ लीजिए आपका आधा डर खत्म हो गया। अब बस एक काम कीजिए, इस वीडियो को 2 से 3 बार दोहराइए और कमेंट में लिखिए डन। और अगर आपको इसी तरह हर अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगा सिर्फ परीक्षा में आने वाला कंटेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।